अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनें ठीक ठाक होंगी। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। यहाँ पर मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग आपको मेरा बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं अपने नाश्ते की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत मज़े मज़े के नाश्ते पराठे हम बनाएंगे, सब खाएंगे, और आपने भी खाने हैं तो आप ज़रूर मेरे घर आ सकती हैं। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका था। तो यहाँ पर हम सब के लिए मज़े मज़े का नाश्ता बनाएंगे। तो चले जी करते हैं स्टार्ट अपने पराठे बनाने। तो यहाँ पर बड़े ही मज़े के खस्ता और लेयर वाले पराठे मैं बनाऊंगी सब के लिए, जो है ना हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी, ब्रदर इन लॉ के लिए बनाऊंगी, सिस्टर इन लॉ के लिए पराठे बनाऊंगी, मज़े मज़े के पराठे। और जो है ना साथ चाय और पराठा। आज मैंने हस्बैंड जी को कहा कि आप ना चाय और पराठा खा लें। तो उन्होंने कहा कि चलो जी मेरे लिए ना चाय पराठा बना दें। तो फिर मैंने अपने ब्रदर इन लोग का भी कहा कि आपके लिए भी चाय और पराठा बना रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। जो है ना चाय पराठा, जो मेरे इन लॉज जो है ना यहाँ पे बहुत शौक से जो है ना चाय पराठा खाया जाता है। तो खस्ता खस्ता पराठा हो, साथ गरम गरम चाय हो, और मौसम ठंडा हो और सुहाना मौसम हो, तो फिर तो सबका ही मन करता है कि हम जो है ना चाय और पराठा खाएं। तो आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई, तो मैंने कहा चलो जी करते हैं स्टार्ट। आज मज़े का जो है ना वो नाश्ता सबको बना के देंगे, और सब मज़े मज़े का नाश्ता करेंगे, और हम भी खुश और घर वाले भी खुश। तो यहाँ पर जी मैं लेयर्स वाले जो है ना पराठे बना रही थी। तो मैंने कहा चलो लेयर वाले पराठे बनाती हैं। आज सिंपल पराठा क्या बनाना। तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने शहजादे हस्बैंड को जो है ना प्यारा सा मज़े का खस्ता सा पराठा बना के दूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई भी चीज़ उनके लिए बनाऊँ ना तो मज़े की बनाऊँ, ताकि उनको बहुत ज़रूर पसंद आए। दिल जान लगा के जो है ना मैं चीज़ें बनाती हूँ, ताकि हस्बैंड को जो है ना वो ज़रूर पसंद आए। तो वो फिर बड़े शौक़ से खाते हैं। अगर कोई भी उसमें कमी पेशी आ जाए ना, फिर ज़रूर बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ बनाऊँ, ताकि उनको ज़रूर पसंद आए। तो यहाँ पर जी सिंपल सी रेसिपी, लेकिन पराठे की जो है ना लेयर्स बहुत प्यारी बनती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने किया आटे जो है ना पेड़ा लिया, सिंपल पेड़ा बनाया। साथ हमने जो है ना पराठे के ऊपर जो है ना सिंपल रोटी बेली, रोटी बेल के उसके ऊपर जो है ना घी लगा दिया। घी के बाद ऊपर सूखा आटा डाला। अब जो हम इसकी लेयरिंग करेंगे, ऐसे कट्स लगाएंगे, कट्स लगा के हम इनकी फोल्डिंग करेंगे। तो हुई ना आसान रेसिपी। तो आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा, और आपके घर वाले आपके हो जाएंगे फ़ैन, और रोज़ रोज़ आपसे जो है ना वो करेंगे डिमांड कि हमें जी पराठा बना के दो। तो आपको ज़रूर फिर जो है ना आपकी सब तारीफ़ें करेंगी, और आप सब जो है ना आपसे खुश होंगे कि आपने तो बड़े मज़े का पराठा बना के हमें खिलाया है। तो मज़े मज़े की चीज़ें बनाया करो और घर में सबको खिलाया करो, ताकि सब खुश तो हम भी खुश। तो मेरी तो ज़िंदगी का मैं कहती हूँ कि तजर्बा इंसान का मेरा ये है कि सब खुश तो हम भी खुश। इस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में क्या पड़ा, छोड़ो यार लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़ों को मारो गोली, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करो, हैप्पी रहो, खुशियाँ बांटो। जब हम खुश रहते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो अल्लाह पाक हमें ढेरों खुशियाँ अता करता है। तो हर एक इंसान का दिल करता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। तो आप दूसरों को खुशियाँ देंगे तो आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ आ जाएंगी। तो जी पराठे को थोड़ी सी देर दिया मैंने पेड़ों को रेस्ट। अब जी हम जो हल्के हाथों से जो है ना इसको बेलेंगे। तो बेल के जो दूसरी साइड पे रख लेंगे हम अपना तवा ऊपर, साथ साथ हम बना लेंगे चाय। हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। एक साइड पे चाय रखेंगे और दूसरी साइड पे पराठा बनाएंगे। तो जी रोटी को हमने माशाल्लाह से बेल लिया है। तो अब जी हम अपनी रोटी बनाना करते हैं स्टार्ट। तो चूल्हा जी हमने जला लिया है यहाँ पर। तो अब एक साइड पे रख देंगे चाय, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। दूसरी साइड पे हमने रख दिया पैन, और यहाँ पर हम रात का जो बचा हुआ दूध है उसको पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ को पहले इस्तेमाल करना चाहिए, फिर नई चीज़ की बारी आनी चाहिए। तो आप भी अपनी जो पहले की चीज़ें होती हैं उनको सबसे पहले यूज़ किया करें, और जो बाद में आती हैं उनको बाद में यूज़ किया करें। तो इसके अंदर जी मैंने साथ ही डाल दी पत्ती और दूध, और साथ हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। और एक साइड पे हम जो है ना मैंने पराठा डाल दी। याद रखिएगा जब भी लेयर वाला पराठा बनाएं तो उसको हल्की आंच पे बनाएं। जब आप हल्की आंच पे बनाएंगे तो पराठा बहुत ही खस्ता बनेगा। अगर आप फ्लेम तेज़ कर देंगे तो पराठा खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेगा।
अगर आप भी नरम नरम पराठा और खस्ता पराठा खाने जाते हैं तो सबसे पहले अपने आटे की गुंदाई अच्छे तरीके से करें। जब आप आटे की गुंदाई अच्छे तरीके से करेंगी ना तो आटे आपका जो पराठा बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। अच्छा, अगर आप चाय के साथ पराठा बना रहे हैं ना तो ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो नमक डाल लें अपने पराठे के ऊपर। पराठे को बेलते हुए ना नमक डालिएगा, देखिएगा इतना मज़े का टेस्ट आएगा और आप खुद हैरान हो जाएंगी कि आज तो हमारा नाश्ता बड़ा लग्जरी किस्म का बना है। तो बाहर से भी आपको ऐसा नाश्ता नहीं मिलेगा जैसा घर में जो बनता है। तो मेरी सास जो है ना वो कहती हैं कि घर के खाने जैसी तो रीस ही कहीं नहीं है। जो घर का खाना होता है वो हाइजीन होता है और बाहर का खाना तो इतनी गंदगी, और मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, बड़े हैं, सबका दिल करता है जी चलो बाहर चले जाते हैं, बाहर से खाना खा लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कम से कम बाहर का खाना खाया जाए। घर में जो है ना आप खाना बनाकर खाएं, जो भी आपकी दिल करता है। फास्ट फूड बनाने को दिल करता है, कुछ भी चीज़ें आजकल तो मैं कहती हूँ यूट्यूब ने ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया है कि हर रेसिपी आपको 1 मिनट में नहीं बल्कि स्क्रीन के अंदर आपके सामने मौजूद होती है। उसको देखते जाएं और घर में बनाते जाएं। पहली मरतबा थोड़ी बहुत कमी पेशी आएगी, लेकिन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप खुद सब कुछ सीख जाएंगी और जो है ना सब आपसे जो है ना फरमाइश करेंगे कि आपके हाथों में तो जादू है, आज हमें ये चीज़ बनाकर खिला दें। तो यहाँ पर मज़ेदार से जो है ना हमारे पराठे बन रहे थे। तो एक पराठा बन चुका था और जो है ना अब दूसरा पराठा जो है ना हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये भी बड़ा प्यारा खस्ता सा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ था। अगर आप भी ऐसे खस्ता खस्ता पराठा खाना चाहते हैं तो मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, देखिएगा आपके पराठे भी ऐसे ही मज़े के और जो है ना खस्ता खस्ता बनकर तैयार होंगे। और गोल रोटी तो हर किसी को पसंद होती है, तो गोल गोल पराठा हो और सुहाना सा मौसम हो तो सब देखिएगा खाना पसंद करेंगे इस पराठे को। तो जी जैसे जैसे पराठे बनते जा रहे हैं हम सबको देते जा रहे हैं कि सब जो है ना वो गर्मा गर्म पराठे खाई जाएं। कितनी प्यारी बात है, जब हमारा गर्मी का मौसम होता है तो हमारा मन करता है हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। जब सर्दी का मौसम होता है, मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, हमारा मन चाहता है हम गरम गरम चीज़ें खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना फ्राइड आइटम्स लें या फ्राई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पराठे खाएं, हलवा पूड़ी खाएं, इस तरीके से जो है ना चीज़ें खाएं। ये अल्लाह पाक के रंग है, कभी गर्मी और कभी सर्दी। दिन आता है और जो है ना वो ढल जाता है, तो रात आती है, तो रात ढलती है, तो फिर दिन चढ़ जाता है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी दुनिया बनाई है, हर चीज़ जो है ना इंसान को दी है। ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ जो है ना वो दुनिया में जो है ना मौजूद है। हर एक चीज़ से जो है ना हमें फ़ायदा मिलता है। देखिए फ्रूट्स हैं, उससे हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं। और फिर वेजिटेबल्स हैं, उससे हमें इतने बेशुमार फ़ायदे जो मिलते हैं। और नट्स देखें, उसमें भी कितनी भरपूर ताकत है। अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतों के साथ जो है ना हमें नवाजा है। तो अपनी उन नेमतों को जो अल्लाह पाक ने आपको अता की है उनको रायगा ना करें, बल्कि उनको अपनी ज़रूरत के अंदर लेकर आएँ, बल्कि बाहर की गंदी मंदी चीज़ों को अवॉइड करें और जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही जो पावरफुल चीज़ें बनाई हैं उनको यूज़ किया करें। देखें जब हम अल्लाह के बताई गई चीज़ें या अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं उनका हम यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ख़राबी नहीं आएगी। तो इसलिए ख़राबी नहीं आएगी क्योंकि हम एक नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। जब हम नेचुरल चीज़ों को जो है ना वो आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं या ख़राबी वाली चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मायोनीज़ देखें एग के साथ बनती है, लेकिन ये है कि जब मायोनीज़ बन जाती है तो एग की अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो आप वो वाली चीज़ें लें जो आपकी पहले चीज़ें मौजूद है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग जो है ना अपनी डाइट में जो है ना वो शामिल कर लें कि एग आपने डेली खाना है, उसके साथ बहुत से आपको फ़ायदे होंगे। कोशिश करें कि अपने घर देसी अंडों का यूज़ करें। आजकल तो मैं कहती हूँ देसी अंडे इतने नायाब हो गए हैं कि मिलते ही नहीं हैं, लेकिन जो गाँव वगैरह में रहते हैं उनको ईज़िली अवेलेबल जो है ना वो हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि देसी अंडे यूज़ करें। यहाँ पर जी नाश्ता तो बन चुका था, जो है ना वो पराठे हमारे बन गए माशाल्लाह से। तो यहाँ पर बन रही थी मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय, हम सबको सर्व करेंगे जो है ना। तो ये चाय जो है ना यहाँ पर मैंने इसके अंदर इलायची ऐड की, इसमें पत्ती डाली, इसमें शुगर नहीं डाली क्योंकि मैं तो विदाउट शुगर जो है ना वो टी लेती हूँ, तो इसलिए अभी शुगर ऐड नहीं की। जिसने शुगर लेनी होगी हम उसको कप के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैं अपना एग बनाने लगी थी। यहाँ पर मैंने आप जो है ना एज़ यूजुअल जो मेरा नाश्ता होता है मैं आपके साथ डेली डिस्कस करती हूँ कि मेरा यही जो होता है कि मैं प्याज वाला अंडा जो है ना बना लेती हूँ, ऑमलेट बनाती हूँ, साथ जो है ना मैं एक आधा स्लाइस ले लेती हूँ, दैट्स ऑल। और साथ जो है ना हाफ से थोड़ा सा ऊपर कप जो है ना वो चाय का ले लेती हूँ। इतना सा मेरा जो है ना सिंपल सा नाश्ता होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये वाला ब्रेकफास्ट।
तो पराठा वगैरह तो मैं बहुत कम खाती हूँ, अगर जो है ना कभी कभार मन करे तो थोड़ा-सा खा लेती हूँ, अदरवाइज़ पराठा जो है ना बहुत कम खाती हूँ। यहाँ पर मेरा मज़े का अंडा भी बन गया। अच्छा, ये जो अंडा है ना, इसके ऊपर मैं कवर इसलिए देती हूँ क्योंकि प्याज़ डाले होते हैं, फिर उसको स्टीम के अंदर कुक करती हूँ। अदरवाइज़ अगर कवर करके कुक ना करूँ तो प्याज़ जो है ना वो गलते नहीं हैं और मुँह में प्याज़ आते हैं, और प्याज़ की स्मेल जो है ना गले के अंदर तक रहती है जब हम प्याज़ को चबाते हैं ना। तो इसलिए मैं इसको स्टीम दे के ना एग को बनाती हूँ, इसकी बाइंडिंग भी बड़ी अच्छे से हो जाती है और प्याज़ भी कुक हो जाते हैं और मज़े का नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जी मेरी शहज़ादी बहनों, मैं बना रही थी अंडा, तो यहाँ पर हम सिंपल एग बना रहे हैं। तो एक जो हमने बनाया ऑमलेट, यहाँ पर हम सिंपल एग बना रहे हैं कि अगर किसी को भी चाहिए होगा तो वो ये खा सकता है। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा जो है ना नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सबका नाश्ता जो है ना तैयार हो चुका है और सब ने जो अपना नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जी अब मैं भी अपना नाश्ता करूँगी। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी करके उनको खिला दिया था। उनके लिए मैंने फ्रूट्स प्यूरी बनाई थी, जो कि जो है ना वो ईज़िली जो मैं उनको खिला देती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता हो गया था डन, सब ने नाश्ता कर लिया। तो मैंने कहा सब ने नाश्ता कर लिया और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, तो क्यों ना अपने बच्चों के लिए मज़ेदार से जो है ना वो चना पुलाव बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैं फिर से किचन के अंदर आ गई थी, चना पुलाव जो है ना बनाया, और जो है ना हमारे घर के बाकी जो काम थे वो हो चुके थे, क्लीनिंग भी जो है ना वो बर्तन भी वॉश हो चुके थे और क्लीनिंग भी जो है ना वो हो चुकी थी। तो बस ये हमारा खाना शाना जो है ना वो बन रहा था। तो सिंपल रेसिपी है बच्चों के लिए राइस। आप भी कोशिश किया करें अपने बच्चों को घर का जो है, बाहर के बच्चे क्या करते हैं, बाहर से इतनी गंदी मंदी चीज़ें लाते हैं। फॉर एग्जांपल लेज़ ले आए, कोल्ड ड्रिंक पी ली और जो है ना बिस्किट्स खा लिए, इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो खाते हैं। अगर आपके बच्चे जो है ना वो केक वाली आइटम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ से फॉलो करें, आपको बहुत बेतहाशा केक बनाने की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अगर नमकीन खाना पसंद करते हैं, उनको नमकीन जो है ना वो खीर बना दें, नमकीन चावल बना दें, खिचड़ी बना दें। अगर चावल पे खाना पसंद करते हैं उसमें वाइट चने डाल दें, पोटैटो डाल दें, फिर मसूर की दाल डाल दें, मूंगी की दाल। बट डेली जो है ना वो चेंज कर करके अपने बच्चों को राइस बना दें, तो राइस बहुत शौक से जो है ना वो बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, जो मैं बच्चों के लिए सेपरेटली इसलिए बनाती हूँ क्योंकि चावल जो है ना मैं नरम नरम बनाती हूँ ताकि बच्चे ईजिली डिज़ोल्व कर लें, ईजिली जो है ना बच्चे खा सकें, और ये नहीं कि खड़े खड़े चावल बनाए, फिर बच्चे कहाँ इतने ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इस तरीके के नरम नरम चावल इसलिए बनाती हूँ कि बच्चे जो है ना वो मज़े से खा लें। तो इसलिए बच्चों को जो है ना चावल बहुत पसंद है, फिर इसलिए डेली मैं उनके लिए राइस ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, बहुत सी माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे तो ये चीज़ नहीं खाते, तो ये चीज़ नहीं खाते। तो आपने खुद अपने बच्चों को आदत डालनी है। अगर जो आप चीज़ अच्छी चीज़ उनको घर में बना कर देंगी तो बच्चे घर की चीज़ खाएँगे। अगर बाहर से चीज़ें आएँगी तो बच्चों को ऑटोमेटिकली पता चलेगा ये भी चीज़ें हैं। अगर बाहर से कोई चीज़ आएगी नहीं तो कैसे बच्चे खाएँगे? तो आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को हेल्दी खाना बना कर दिया करें। घर के खाने जो है ना बच्चों को खिलाया करें और बाहर के जो है ना खानों को अवॉइड किया करें। तो यहाँ पर सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े थे, दूसरी साइड में मेरे चावल बन रहे थे। मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि यहाँ पर ये थोड़े से जो बर्तन पड़े हुए हैं हम इनको अच्छे से कर लेते हैं, वॉश और सिंक के एरिया को साफ़ कर लेते हैं। तो सिंक का एरिया नीट एंड टाइडी हो तो ही अच्छा लगता है, तो बिखरे हुए बर्तन पड़े हों तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर माशाल्लाह से तकरीबन 5 मिनट के अंदर जो है ना हमारे माशाल्लाह से बर्तन हो गए थे वॉश, और देखे 5 मिनट के अंदर चावलों को भी दम आ जाएगा और बर्तन भी हो गए, टाइम भी सेव हो गया, काम भी हो गया। अच्छा, सावन का महीना जो होता है ना उसमें एक तरफ बारिश हो रहती है और दूसरी तरफ धूप निकल आती है, और तो एक तरफ सुकून महसूस होता है और पंखे के नीचे बैठे तो सुकून महसूस हो रहा होता है, जैसे ही किचन के अंदर जाएं तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये महीने जो है ना उतने अजीब से होते हैं, अजीब से भी नहीं कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये है कि बहुत गर्मी लग रही होती है और कभी जो है ना रात के टाइम जो है ना वो थोड़ा दिल करता है कि कोई चीज़ ऊपर ले लें, मतलब कि अजीब व गरीब मौसम होता है ये, सावन का मौसम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में हर एक तरह का मौसम जो है ना वो जो है ना वो हमें दिया है। तो यहाँ पर मैंने कहा अपना टाइम क्यों ज़ाया करना, चावलों को दम लगाने से पहले मैं यहाँ पर अपना कहवा रख लेती हूँ। तो ये अदरक और दालचीनी का कहवा मैं मस्ट जो है ना वो डेली, मेरी एक रूटीन है कि मैं डेली ये बनाती हूँ और इसका इंटेक करती हूँ। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये सबसे पहले जो है ना आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेट लॉस के लिए पिएँ। अगर आपको जो है ना वो बर्प नहीं आ रहा, आपको डकार नहीं आ रहा, तो आप परेशान हैं, तो यकीन करें ये एक कप आप जो है ना वो पिएँ कहवे का, देखिएगा आपका जो है ना हाजमे का जो निज़ाम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप खुद जो है ना वाज़ह फ़र्क महसूस करेंगे। तो ये जो है ना कहवा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं डेली लाजमी यूज़ करती हूँ। डेली जो है ना मैं बिला नागा इसको पीती हूँ। तो यहाँ पर चावलों को भी लगा देंगे दम। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार सा बच्चों का चना पुलाव भी मैंने रेडी कर लिया, दम लगाएंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद दम को हटा देंगे। चावल भी हमारे तैयार हो जाएंगे और जो दूसरी तरफ हमारा कहवा भी पक जाएगा।
प्यारी शहज़ादी बहनों, आप भी अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखा करें, अपना ख़ास ख़्याल रखा करें। अगर घर में सबकी ज़रूरतों का आप ख़्याल रखती हैं, बच्चों का ख़्याल रखती हैं, घर के सारे काम करती हैं, तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपनी ज़ात के लिए भी जो है ना वो टाइम निकाला करें। और जो है ना खाना अपने लिए जो है ना टाइम पे खाना खाया करें, सुबह नाश्ता ज़रूर किया करें। नाश्ते के बगैर बिल्कुल भी काम ना स्टार्ट कर दिया करें कि अभी नाश्ता किया नहीं और काम स्टार्ट करना। हाँ, कभी-कभार हुआ कि हो जाता है, इंसान को जल्दी होती है, लेकिन ये नहीं कि रोज़ कि आपने रूटीन बना ली है कि आपने नाश्ता नहीं किया और जो है ना काम करने स्टार्ट कर दी। ये आपने मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों हरगिज़ भी नहीं करना। तो यहाँ पर जी शाम का टाइम था, मेरे शहज़ादे हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए बना दो बर्गर, और मैंने कहा नौकर क्या और नखरा क्या, चलो जी बर्गर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्गर बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं एक शामी कबाब ले लूँगी और आपके लिए जो है ना मैं बर्गर बना देती हूँ। तो यहाँ पर शामी कबाब मैंने आपके साथ उसी रेसिपी शेयर करी थी कि मैंने शामी कबाब जो है ना वो बना कर रखे थे, तो ये थोड़े से लास्ट पे जो बचे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो बर्गर बना देती हूँ। तो यहाँ पर एक कबाब मैं ले लूँगी और बाकी 2 कबाब के उनके लिए बर्गर बना देंगे। अच्छा देखिए, बाहर से लोग बर्गर जो है ना हम लोग परचेज़ करते हैं और बर्गर का टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और हमें ये भी नहीं पता होता कि ये हेल्दी है या नहीं है। तो घर में हमने अपने साफ़-सुथरे हाथों से शामियाँ बनाई हैं, अपने जो है ना वो सॉस भी हम घर में रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं केचप हमने बाहर का ही लेकर आना है। तो केचप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। केचप भी हम घर के अंदर बना सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि केचप है ना मैं घर के अंदर केचप और मायोनीज़ जो है ना वो घर के अंदर ही जो है ना घर में ही बना कर रखूँगी, ताकि बाज़ार से लाने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो मैं आपके साथ ना ज़रूर मायोनीज़ और केचप की रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी। आप भी उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत मज़े की वो केचप बनकर तैयार होती है, जो मैं घर के अंदर जो है ना वो बनाती हूँ। तो मामा के घर में बहुत ज़्यादा वो केचप बनाया करती थी, सबको बहुत पसंद आती थी। अच्छा, उसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा होता था, लेकिन ये हमें पता था कि ये हेल्दी है, हमने खुद अपने घर में जो है ना वो बनाई है। तो यहाँ पर जी एग के अंदर जो है ना मैंने जस्ट जो है ना सॉल्ट डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और सिंपल सा एग जो है ना इसके अंदर और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की। तो सिंपल सा बर्गर, लेकिन बन के बहुत अच्छा तैयार हुआ था। तो मेरे शहज़ादे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा वाह कमाल हो गई, ये बर्गर तो बाज़ार से भी कई हिस्से ज़्यादा अच्छा है। तो उनको बहुत पसंद आया था। तो जब हम हमारे घर वालों को हमारी बनाई हुई चीज़ पसंद आ जाती है, हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जब हस्बैंड जो शौहर होते हैं ना थके टूटे घर में आते हैं, तो जब अपने बच्चों को देखते हैं तो उनकी सारी थकन दूर हो जाती है। तो ऐसे भी तो शहज़ादी बहनों, औरतों का भी तो ऐसे ही हिसाब होता है ना कि औरतें सारा दिन घर में इतनी मेहनत करती हैं, घर के काम करती हैं, और हस्बैंड कहेंगे जी खाना बहुत अच्छा बना है, तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है, आपकी सारी थकन उतर जाती है। तो ऐसे ही औरतों के साथ भी होता है। तो थोड़ी सी तारीफ़ कर देने से किसी का कुछ भी नहीं जाता, दूसरे की ज़ात जो है ना इतना हैप्पी हो जाती है। तो आप खुशियाँ बांटा करें, अल्लाह पाक आपको भी बेतहाशा जो है ना वो खुशियाँ देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल से बर्गर जो है ना हमारी रेसिपी भी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो एक केचप लगा दी। अगर आप तुर्च नहीं खाते तो आप टमाटो केचप यूज़ कर लें, अगर थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो चिली गार्लिक केचप यूज़ करें। तो यहाँ पर जी मैंने अनियन के रिंग्स काटे थे और रिंग्स लगा दिए, थोड़ा सा केचप ऐड किया। अब जो है ना बर्गर जो है ना हमारे माशाल्लाह से बनकर हो चुके हैं तैयार। टंटना देखें, मज़ेदार से बर्गर हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। अब इनको कटिंग कर लेंगे कि शहज़ादे हस्बैंड को जो है ना वो कैसे कटिंग करेंगे, तो मुझे कह देते होते कि बर्गर को जो है ना वो आप कटिंग कर देना। तो यहाँ पर मैंने बर्गर को कटिंग कर दिया कि हमारे हस्बैंड जो है मेरे है ना उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, उनको हम कट करके जो है ना वो पेश करेंगे मज़ेदार सा बर्गर। तो यहाँ पर जी अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।